Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. In this video, I discussed about types of method in labeling. First, height of instrument method. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आपके जो लेबलिंग के मेथड थे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड, जिनके माध्यम से यदि आप लेबलिंग करते हैं तो वेरी सुटेबल रहता है। और आपने प्रीवियस वीडियो में आप कैलकुलेट करके देखा था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आप जब रीडिंग पढ़ते हैं, फर्स्ट आपको जो कॉलम होता था स्टेशन पॉइंट, नेक्स्ट बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग, फोर साइड रीडिंग एंड HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड नेक्स्ट कॉलम में था RL और रिमार्क। बट यदि मैं बात करूँ राइज एंड फॉल मेथड की, राइज एंड फॉल मेथड एक सिंपलेस्ट मेथड है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो कंपैरिजन है, अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करते हैं तो वो अधिक रहती है। इसका रीज़न है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जब यूज़ किया जाता है, यदि आपको इंस्ट्रूमेंट को सेटअप एक जगह पे किया और उस सेटअप करने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को यदि आप एक बहुत सारी रीडिंग एक उस पॉइंट से ली जाती है तो वो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सुटेबल रहता है। बट आपका यदि इंस्ट्रूमेंट सेटअप बार बार करना पड़ता है आपको, आपकी जो साइट है वो छोटी है, वहाँ पर आपको रीडिंग लेने के लिए आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, तो आपको राइज एंड फॉल मेथड यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि ये ईजीली आपका RL रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यदि मैं आपको प्रीवियस वीडियो पर लेके जाऊँ, बताता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि लेबलिंग के मेथड थे, रेसिप्रोकल लेबलिंग मेथड, सिंपलेस्ट मेथड, सिंपल मेथड यानी कि आपको जो ग्राउंड प्लेन है उसमें अगर आप रीडिंग कर रहे हैं दो पॉइंटों के बीच की आप कंपैरिजन करके लेबलिंग बता रहे हैं तो वो सिंपल मेथड होता था। नेक्स्ट यदि आप डिफरेंशियल लेबलिंग मेथड्स जो आपका होता था वो कोई यानी 2 पॉइंट्स आप ग्राउंड सरफेस पर ले रहे हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपका डिफरेंशियल लेवल यूज़ किया जाता था। इसके अंदर ये होता था कि आपको जो ग्रेडियंट है दोनों पॉइंटर का वो अप और डाउन डायरेक्शन में होता था, तो स्लोप अधिक होने की वजह से आपको ये पॉइंट चेंज करने पड़ते थे। और क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल लेबलिंग की आप बात करें, आप रोड का अलाइनमेंट है या फिर कैनल का अलाइनमेंट है या रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट है, वहाँ पर आपको प्रोफाइल लेबलिंग यूज़ में करनी होती है कि आपको जो संरेखण होता है अलाइनमेंट्स उस पर आपको रीडिंग लेनी होती है। चाहे आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं थ्रोडोलाइट करें, चाहे ऑटो लेवल को लें, चाहे डंपी लेवल करें, चाहे टोटल स्टेशन यूज़ करें, उनसे आपको लेवल फाइंड आउट करना होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड के अंदर अगर आप बात करें, पहला आपका काम रहेगा कि वही बेंचमार्क मैंने आपको बताया बेंचमार्क क्या होता है कि परमानेंट मार्क होता है जिसे आप उसके रेफरेंस में आपको लेबलिंग करनी होती है कि आपका जो दूसरा पॉइंट है वो कितना अबव है, कितना बिलो है। तो उसकी कंपैरिजन में आपको नेक्स्ट पॉइंट हो कि आपको रिड्यूस लेवल निकालना होता है, RL निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो आप यदि आप ये कहें कि ये स्टेशन जिसे आपने क्या माना है, बेंच मार्क माना है, और बेंच मार्क पर आपने RL लिया, रिड्यूस लेवल लिया 100 मीटर, ये RL जो आता है आपका बेंच मार्क पर वो 100 आप अज्यूम करते हैं, तो वह आपको बेंच मार्क के RL बताए थे कि बेंच मार्क कितने प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, आर्बिट्री, जो कि ये आपका जो RL है वो मीन सी लेवल से लिया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई से लिया जाता है, जो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन से लेना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो उसके रेफरेंस में आपको अदर पॉइंटों का RL निकालना होता है। तो मैंने जैसे सपोज दैट आपने जो इस पॉइंट का RL माना है वो 100 मीटर माना है, इसके रेफरेंस में आपको A, B, C, D पॉइंटों का RL फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, आपने ये इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है इस जगह पर, माना कि ये ऑटो लेवल है, थ्रोडोलाइट है या टोटल स्टेशन, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इससे आप फर्स्ट रीडिंग जो पढ़ेंगे ए पॉइंट पर, यह आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो बैक साइड रीडिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के से पहले जो रीडिंग पढ़ी जाती है वो आपकी बैक साइड रीडिंग होती है, और लास्ट जो रीडिंग पढ़ते हैं वो आपकी फोर साइड रीडिंग होती है, और बीच में जो भी रीडिंग पढ़ते हैं वो इंटरमीडिएट रीडिंग होती है। तो आपकी फ़र्स्ट रीडिंग होगी बेंचमार्क पर, और इसकी जो वैल्यू है
बेंचमार्क फर्स्ट रीडिंग की वो 0.9 मीटर है, 0.9 मीटर है। यदि भी तो आप पहला काम है कि टेबल, जो आप टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर स्टेशन, सेकंड में बैक साइड, फिर थर्ड के अंदर IS, फिर FS और फिर राइज, फिर फॉल एंड नेक्स्ट पॉइंट में RL रिड्यूस लेवल और नेक्स्ट रिमार्क के अंदर आपको चेंजिंग पॉइंट लिखना होता है या फिर बेंचमार्क या लास्ट रीडिंग या लास्ट RL या फर्स्ट RL लिखना होता है रिमार्क के अंदर। तो आपने सपोज दैट ए पॉइंट आपने लिया स्टेशन नंबर A, इसका जो बेंचमार्क था RL था जो आपने अज्यूम किया है वो कितना है 100 मीटर है, और 100 पहली रीडिंग आपने जो पढ़ी है वो कितनी है 0.9 है। ये 0.9 आपकी बैक साइड रीडिंग होगी, बिकॉज आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आपने फर्स्ट रीडिंग डिटरमाइन की है, फाइंड आउट की है, तो आपकी जो रीडिंग है वो कौन सी होगी, बैक साइड रीडिंग होगी। तो आपको बैक साइड कॉलम में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपने 0.9 बैक साइड में लिखा। नेक्स्ट आप जो रीडिंग पढ़ रहे हैं वो कितनी है 1.1, स्टेशन नंबर V। तो आप स्टेशन में लिखेंगे V और आपका जो कॉलम है IS, इसके अंदर आपने लिखा 1.1। नेक्स्ट जो रीडिंग पढ़ रहे हैं आप वो है C स्टेशन पर 1.05। तो आपको इसके बाद आप जो रीडिंग पढ़ रहे हैं वो आगे पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि डी पॉइंट यहाँ पर है और ये आपको विजुअल नहीं है। तो आपको रीडिंग इसमें 4 साइड रीडिंग होगी। कौन सी रीडिंग होगी, 4 साइड रीडिंग होगी। और आपको कहाँ पर लिखनी पड़ेगी, 4 साइड वाले कॉलम में लिखनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर लिखा 1.05। इसके बाद यदि आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है, इस जगह से फाइंड आउट नहीं किया, आपने 4 साइड रीडिंग आ गई, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है और यहाँ से शिफ्ट करके इस जगह पर किया, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे आप CP, चेंजिंग पॉइंट कहेंगे, चेंजिंग पॉइंट। और इस जगह पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर लिया और आपको प्रीवियस पॉइंट, आपका जो C पॉइंट था प्रीवियस पॉइंट, उस पर आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी होती है। और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पॉइंट का RL आपको इससे लेवलिंग करते हुए आते हैं, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको रीडिंग पढ़ेंगे तो ये जो पहली रीडिंग पढ़ेंगे वो कौन सी रीडिंग होगी, बैक साइड रीडिंग। तो आपको हमेशा याद रखें जिस पॉइंट पर CP होता है, चेंजिंग पॉइंट होता है, उस पर 2 रीडिंग होती हैं, बैक साइड और 4 साइड। बट फर्स्ट जो रीडिंग आप लिखते हैं वो 4 साइड रीडिंग होती है और सेकंड जो रीडिंग होती है वो बैक साइड रीडिंग होती है। कैलकुलेट करने में भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग करते हैं तो वो 4 साइड रीडिंग से करते हैं और सेकंड जो कैलकुलेशन करते हैं वो बैक साइड रीडिंग से करते हैं। तो इसकी बैक साइड रीडिंग है 1.45 मीटर्स। तो आपने इसको बैक साइड रीडिंग में लिखा C पॉइंट पर। नेक्स्ट इससे रीडिंग जो आपने पढ़ी स्टेशन नंबर D पर वो आपकी आई 1.55। इससे पहले कोई रीडिंग नहीं है और इसके बाद भी कोई रीडिंग नहीं है, तो ये आपकी 4 साइड रीडिंग हो जाएगी। इसके अंदर IS रीडिंग आपकी नहीं होगी। यदि और अदर रीडिंग इससे फाइंड आउट करते तो ये जो रीडिंग है 1.055 ये आपकी IS रीडिंग के अंदर आती है। बट आपकी लास्ट रीडिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट रीडिंग जो होती है 4 साइड रीडिंग होती है और इसे आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा, 4 साइड रीडिंग के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट काम आपका ये रहता है, आपने टेबल को रीडिंग फिलअप कर ली, इसके बाद आपको RL निकालना होता था, रिड्यूस लेवल। तो रिड्यूस लेवल के अंदर आपका जो HI आपने पहले HI मेथड से आपने किया था, तो मैंने बताया था कि HI बराबर RL प्लस बैक साइड PS ये करते थे। तो आपका यहाँ पर HI आ जाता था। फिर और उसमें से फिर आपको जो रीडिंग होती थी RL निकालने के लिए आपको करना होता था RL बराबर HI माइनस IS या FS आपको करना होता था, जिससे कि आपका RL निकल जाता था। बट राइज एंड फॉल मेथड के अंदर हमेशा आपको याद रहे नेक्स्ट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग आपको करना होता है। नेक्स्ट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। यदि आप कहें कि प्रीवियस रीडिंग आपकी कितनी थी 0.5 थी और नेक्स्ट रीडिंग जो कितनी है आपकी 1.1 है। यदि आप 0.9 में से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1.1, कितना आएगा 0.2 और 0.2 किस में नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब ये फॉल है, नेगेटिव का मतलब फॉल है। तो आपका फॉल के अंदर आप रीडिंग लिखेंगे नेगेटिव को और हमेशा याद रहेंगे प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। तो आपको जो फॉल हुआ 0.2, तो आपका पहला जो RL था वो कितना था 100 और यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे
0.2, तो ये आपका आएगा 99.8 इस पॉइंट का RL, यानी कि B पॉइंट आपका जो है वो 99.8 मीटर का है, यानी कि आपका जो प्रीवियस पॉइंट था स्टेशन 8 उससे 0.2 डाउन है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ C पॉइंट की, ये C पॉइंट, इस पर आपने प्रीवियस रीडिंग कितनी है आपकी 1.1। नेक्स्ट रीडिंग आपकी जो C पॉइंट पर है वो 1.1 है, तो आप माइनस करेंगे 1.1 माइनस 1.05, तो ये आपका आएगा 0.05। बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब राइज है, पॉजिटिव का मतलब राइज। और जब आपको फाइंड RL निकालना होता है, यानी कि आप ये कहेंगे कि B की कंपैरिजन में आपका C पॉइंट पर जो RL है वो क्या है कि राइज है, बड़ा है, तो आप प्रीवियस जो आपका RL था उसमें आपको ऐड करना होता है, प्रीवियस RL में ऐड करना होता है, यानी 99.8 आपका प्रीवियस RL है, तो इसमें आप ऐड करेंगे 0.05, तो ये आ जाएगा 99.85 मीटर स्टेशन नंबर C पर। यदि आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करें D पॉइंट पर, यदि आपका ये D पॉइंट है, इसका RL आपको फाइंड आउट करना है D पॉइंट का, तो आपको क्या करेंगे, आपकी जो रीडिंग है वो देखेंगे D पॉइंट पर प्रीवियस रीडिंग, पीछे वाली रीडिंग कौन सी थी, बैक साइड रीडिंग, और प्रेजेंट टाइम में आपकी जो रीडिंग है वो कौन सी है 1.55 है। इसमें से आपको प्रीवियस रीडिंग, इससे पीछे वाली रीडिंग को अधिकतर कन्फ्यूजन होता है कि इससे प्रीवियस रीडिंग जो थी ये 1.1 है, 4 साइड में से, बट नहीं, आपको मैंने बताया था कि इससे के बाद में आप जो रीडिंग पढ़ते हैं वो बैक साइड रीडिंग पढ़ते हैं, और बैक साइड रीडिंग के बाद में आप 4 साइड रीडिंग पढ़ेंगे, तो इससे जो रीडिंग थी आपकी ये वाली 1.44, इसको माइनस करना होता है, तो आपकी प्रीवियस रीडिंग 1.45 माइनस 1.55, ये आपका नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में भाई कितना आएगा 1.1, सो 0.1 आपका ये नेगेटिव है, यानी कि फॉल के अंदर आपने लिखा 0.1। अब यदि मैं आपसे RL की बात करूँ कि D पॉइंट पर RL होगा, तो आपको जो प्रीवियस RL था C पॉइंट पर वो कितना था 99.85 माइनस 0.1, ये आपका आ जाएगा 99.75। इस तरीके से आपको प्रत्येक पॉइंट के RL फाइंड आउट करने होते हैं। यदि आपसे इन केसेस को चेक करना होता है कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, इसके लिए आपको एक चेक लगाना होता है। चेक हमेशा आपको याद होना चाहिए। यदि मैं आपसे बात करूं चेक क्या होता है, समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS, ये जितने भी बैक साइड रीडिंग है उनका सम, उनको जोड़ देते हैं, माइनस जितनी भी 4 साइड रीडिंग है उनको जोड़ ऐड करके आपको इनका माइनस करना होता है। वो आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट एक चेक और भी इसमें लगाते हैं, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये आपका चेक लगाना होता है कि आपके लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यदि इनका तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होगी, अदरवाइज़ डिफरेंट आता है तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, आपने जो लेवल किया है वो अलग होगा। ये आप ये चेक कर सकते हैं। सपोज़ दैट यदि मैं आपसे कहूँ समीशन ऑफ बैक साइड के अंदर आप ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 0.9 प्लस 1.45 करने के बाद माइनस करेंगे कितना 4 साइड 1.05 प्लस 1.55, इनका जो सब्ट्रैक्ट आएगा वैल्यू का वो आपका इक्वल होना चाहिए लास्ट RL कितना 75 माइनस 100। यदि इनका जो इक्वल आए वो इक्वल आना चाहिए किसके, समीशन ऑफ राइज सिर्फ एक वैल्यू है 0.05, माइनस करेंगे आप अपना 1.2 प्लस 1.1, यदि आप माइनस कर रहे हैं तो ये
इसके इक्वल आना चाहिए। सपोज दैट कैलकुलेशन करके बताते हैं कि अगर आपका सही है या गलत है। यदि मैं आपसे कहूँ सम इनका सम आपसे राइज का सम है वो 0.05 माइनस 0.3 किसके बराबर होना चाहिए आपके, यदि 99.75 यानी कि 0 माइनस 100, 99.75 माइनस 100 कितना आएगा 0.25। और यदि इसमें से यदि ये बात की जाए कि 0.5 माइनस 0.3 है तो ये भी कितना होगा 0.25 होगा। इस तरीके से आपको जो चेक किया आपने ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका राइज एंड फॉल मेथड से आपका जो लेवलिंग है वो फाइंड आउट की जाती है। एंड फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग आर ऑब्जर्व सक्सेसफुली विद द लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय 3rd, 6th एंड 8th रीडिंग। आपको ये रीडिंग स्टाफ की रीडिंग दी हुई है, ये वाली। एंटर द रीडिंग इन रिकॉर्ड बुक एंड कैलकुलेट RL इफ द फर्स्ट रीडिंग was taken at a BM benchmark of 432.383। ये आपका बेंचमार्क पर RL दिया हुआ है, रिड्यूस लेवल दिया हुआ है 432.383। यदि आपको पहला काम आपका ये रहता है कि पहचानना होता है कि इसके लेवल बुक में फीड करने के लिए रिकॉर्ड बुक में कि आपको बैक साइड रीडिंग कौन सी होगी, फोर साइड रीडिंग कौन सी है। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रहे, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय 3rd। आपकी 3rd रीडिंग पहले आप चेक करेंगे, 1 1 2 3 3rd। नेक्स्ट इसमें कहा गया 6th, तो 6 कौन सी होगी 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट कहा था 8th 7 6 7 8। इस जगह पर आपका जो स्टाफ है उसको शिफ्ट किया गया था। आपको हमेशा याद रखें जिस जगह से आपका इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया जाता है, मूव किया जाता है, वो आपकी जो रीडिंग होती है वो लास्ट रीडिंग होती है। उसके बाद में आपको विजुअल आपका पॉइंट नहीं होता है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना होता है। तो आपकी ये बैक साइड रीडिंग होगी, जहाँ पर आपको फोर साइड रीडिंग होगी। आपको मैंने कहा था कि लास्ट रीडिंग जो होती है आपकी 4 साइड रीडिंग होती है, ये आपकी 4 साइड रीडिंग है। कौन सी है 4 साइड रीडिंग है। इसके बाद जो रीडिंग पढ़ी जाएगी वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी। बैक साइड रीडिंग, इस पर आपकी बैक साइड रीडिंग होगी। और बीच में जितनी भी रीडिंग, पहली रीडिंग आपकी बैक साइड रीडिंग BS, इसके बाद में आपने ये रीडिंग पढ़ी वो IS, और जो लास्ट रीडिंग ये पढ़ रहे हैं वो कौन सी है 4 साइड रीडिंग। इसके बाद आपने दूसरी रीडिंग पढ़ी वो कौन सी हो गई है 4 साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, और ये IS रीडिंग। इसके बाद ये 4 साइड रीडिंग और ये बैक साइड रीडिंग, और बैक साइड के बाद में ये 4 साइड रीडिंग। 4 साइड के बाद ये बैक साइड, और ये यदि बीच में कोई रीडिंग है तो वो IS होगी, अदरवाइज़ वो लास्ट रीडिंग है वो भी आपकी 4 साइड रीडिंग होगी। इस तरीके से आपको लेवल बुक के अंदर भरना होता है। पहला काम होता है कि आपको पहले फर्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी वो बैक साइड रीडिंग होगी, और लास्ट रीडिंग जो होगी आपकी 4 साइड रीडिंग होगी, और बीच में जहाँ पर आपको शिफ्टिंग किया गया है वहाँ पर वो पॉइंट है आपका वो 4 साइड रीडिंग कहलाता है। और बीच में जितनी भी रीडिंग आपके बिटवीन पॉइंट बैक साइड और 4 साइड के बीच में आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग होती है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के बाद यदि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, चाहे राइज एंड फॉल मेथड से या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आपका प्रत्येक पॉइंट पर आपको RL निकालना होता है। फर्स्ट काम आपको ये होता है कि बेंच मार्क पर आपको जिस पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर आपको RL दिया होगा उसके रेफरेंस में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे मैं सपोज दैट ये आपको कोई फर्स्ट पॉइंट पर रीडिंग दी हुई है बेंच मार्क पर आपके 432.383 मीटर आपको RL दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर, चाहे आपको ऐसा भी कि लास्ट पॉइंट पर RL दे दे,
तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है, आपको रीडिंग दिखानी होती है। लेकिन सपोज़ दैट यदि आपको ये नहीं कहा गया कि आपका इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से शिफ्ट किया गया है, तो उसकी बहुत सारी रीडिंग आपको मेंशन की होगी और उसको आपको बताना होगा कि बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर्थ साइड रीडिंग है कौन सी है। तो रीडिंग इस तरीके से, लेकिन आपको एक वर्ड दे दिया गया है कि आपको जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो आपको इस तरीके से कोई रीडिंग मेंशन की होगी। आपको खुद को IQ लेवल से चेक करना होगा कि आपकी जो रीडिंग है इस तरीके से है कि ग्रेडियंट टाइप से है। तो विजुअल नॉर्मल सी बात है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो आपकी जो नेक्स्ट वाली रीडिंग है वो कम हो गई, और उससे आगे जो रीडिंग है वो भी कम होगी। बट ऐसा होता है कि अभी जो नेक्स्ट यदि रीडिंग है वो ज़्यादा है, तो यानी कि उस जगह पर आपका जो पॉइंट है वो चेंजिंग पॉइंट हो जाता है। सपोज दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि मैं आपसे कहूँ इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट किया, तो ये जो लाइन ऑफ साइट आपको दिखा रही है, तो आप पर ये इस जगह से लगाया आपने इस तरीके से, तो है हमेशा आपको ये रहे कि आपकी जो रीडिंग पढ़ रहे हैं आप वो क्या है। ये तो ये आपका इस तरीके से है और आपने इसको ये पॉइंट और आपने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा ये वाला। तो आपकी एक रीडिंग ये ज़्यादा है, इसके बाद ये कम है, इसके बाद ये कम है, और ऊपर गए तो आप ये भी कम है, और इसके बाद यदि ये रीडिंग कितनी भी है कि इसकी कंपैरिजन में अधिक है ये वाली रीडिंग, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो ग्रेडियंट है यहाँ पर स्टॉप है, आपको विजुअल नहीं हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर आपको शिफ्ट किया गया है, फिर आपकी ये रीडिंग फाइंड आउट की गई है। तो इस तरीके से आपको रीडिंग पढ़नी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट आपको डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। यदि मैं आपको यह हमेशा याद रहे कि आपका जो पॉइंट है वो जिसका RL है वो कम है और फॉल है, तो उसकी जो रीडिंग है वो हमेशा ज़्यादा होगी, और यदि आपका कोई पॉइंट है राइज है तो उसकी जो रीडिंग है हमेशा कम होगी। यदि डाउन है तो अधिक रीडिंग और अप है तो कम रीडिंग होगी। इस तरीके से आपका स्टाफ रख के आपको रीडिंग फाइंड आउट की जाती है, और उन्हें आप मेंशन करते हैं कि बैक साइड है या फोर्थ साइड है या इंटरमीडिएट रीडिंग है, और उसके बाद आपको RL रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इस फॉर एग्जांपल को आप जो आपको मेंशन किया है, समझा है, इसको आप कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।